हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के अनुच्छेद के बारे में। जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, तो कंप्लीट आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। बने रहे हमारे साथ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? जब सबसे पहले हमारा संविधान पारित हुआ था उस टाइम पे कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी प्रेजेंट में आपके पास 400 समथिंग अनुच्छेद हैं एंड 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? अभी प्रेजेंट में कितने अनुच्छेद हैं? 448 अनुच्छेद हैं एंड 12 अनुसूचियां हैं। अब 448 से भी कुछ ज़्यादा है, लेकिन जो भी बताया गया है कि वो कितना है, 450 के आसपास तो है ही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? वो भारत के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि जो इंडिया है वो भारत राज्यों का एक संघ है, ऐसा दिया गया है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो सबसे पहला फर्स्ट अनुच्छेद में क्या दिया गया है कि इंडिया यानी भारत क्या राज्यों का संघ है। ठीक है, याद रखना है, राज्यों का संघ। बहुत बार पूछा जाता है पेपर में इस तरह क्वेश्चन। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को फर्स्ट अनुच्छेद में क्या गया है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? जो नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 5। अनुच्छेद 1 से 5 में दिया गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 5 तक उसमें दिया गया। एंड अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया नागरिकता के बारे में, जो इसका राइट आंसर है। और कौन सा है? भाग 2। एंड अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है मौलिक अधिकार, जो है भाग 3। एंड अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो मौलिक अधिकार किसमें है? अनुच्छेद, अभी मैंने बताया, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और वो पार्ट कौन सा है? भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध है? आपने देखा होगा जितने भी समाज के कमजोर वर्ग हैं, SC ST कैटेगरीज हैं, कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 14, 16, 17 या 23? तो इसका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 16। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? जो आपका छुआछूत, जिसको बोलते हैं ना, अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत किया गया, वो किस में है? आर्टिकल आर्टिकल 17, 17 आर्टिकल में दिया गया है छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन, फिर से निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, 54, 55 या 57? तो उसका राइट आंसर है आर्टिकल 57। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो जो ये वाली आपकी स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल, सभी को पता है, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19। ठीक है, 19 में ये वाली स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में दी गई है? 14, 25, 21 या 19A? तो इसका राइट आंसर क्या है? 19A। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल 17, 19, 23? तो राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 24। बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था की है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यकों के हित के रिलेटेड उसके संरक्षण की बात की गई है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 29, 19 या 14? तो राइट आंसर क्या? आर्टिकल 29। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस तो पेपर में रिपीट होते ही होते हैं।
सो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है कि कौन सा अनुच्छेद है जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? 74, 54, 61 या आर्टिकल 32? इसका राइट आंसर क्या? आर्टिकल 32। 32 ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है? अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, भाग कौन सा है ये? भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड, और कौन सा है ये अनुच्छेद? क्या है? 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आपने बताना कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 31, आर्टिकल 39, आर्टिकल 49, आर्टिकल 51। तो राइट आंसर है आर्टिकल 39। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42 मौलिक कर्तव्य जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसके द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 51 में, 51A, 29B, 39C। तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है ये वाली स्टेटमेंट कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा? आर्टिकल 51, 52, 54 या 53? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? अनुच्छेद 61। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 63। दोस्तों ये आर्टिकल से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।